आप सुन रहे हैं मेरी डरावनी कहानी। अब तक की सबसे रोमांचक और रहस्यमयी कहानी सुनने जा रहे हैं, जो सत्य की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए बनी है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम इलाके में एक पुराना टूटा फूटा सा अस्पताल था, कोठारी हॉस्पिटल। एक जमाने में यह सरकारी सुविधाओं का केंद्र माना जाता था, पर अब सिर्फ नाम मात्र की ओपीडी चलती थी। अस्पताल की इमारत जर्जर हो चुकी थी। दीवारों पर सीलन और फफूंद की मोटी परतें थीं। नर्सें यहां नौकरी करने से कतराती थीं और डॉक्टर्स भी बस पोस्टिंग पूरी करने के लिए आते थे। पर कोठारी हॉस्पिटल की सबसे डरावनी बात थी वार्ड नंबर 13। स्थानीय लोग इसे मौत का कमरा कहते थे। डॉक्टर अदिति रावल एक होशियार और आत्मविश्वासी MBBS ग्रेजुएट को अपनी रोटेशन पोस्टिंग के लिए कोठारी हॉस्पिटल भेजा गया। पहले दिन ही जब उसने अस्पताल की इमारत देखी तो उसका मन आशंकाओं से भर गया। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठे बूढ़े बाबू ने उसका फॉर्म देखा और बेमन से कहा, वार्ड 13 में रिपोर्ट करो। हेड नर्स मिसेज भार्गव तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। आदित्य का दिल धक से रह गया। पर सर, क्या मैं जनरल मेडिसिन में काम नहीं कर सकती? उसने पूछा। बाबू ने बिना उसकी ओर देखे कहा, ऑर्डर ऊपर से है। और हाँ, वार्ड 13 की लाइटें खुद ब खुद बंद हो जाएं तो डरना मत। वार्ड 13 ऊपरी मंजिल पर था। बाकी सभी वार्डों से अलग एक पतली अंधेरी सीढ़ी से होकर पहुंचना होता था। आदित्य जब वहां पहुंची तो उसे एक अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ, मानो समय थम गया हो। दराजों में पुरानी जंग खाई व्हील चेयरें, दीवार पर धुंधले खून के धब्बे और एक अजीब बदबू। नर्स भार्गव वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। डॉक्टर आदित्य, यहां सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं दिखता। अगर कुछ अनजाना लगे तो पीछे मत देखना, उसने चेतावनी दी। उस रात डॉक्टर आदित्य की ड्यूटी वार्ड 13 में ही थी। वहां सिर्फ एक ही मरीज था, राम भरोसे नाम का एक बुजुर्ग जो बेहोशी की हालत में था। रात के 2 बजे जब आदित्य दवाइयों की लिस्ट चेक कर रही थी तो उसे किसी के कराहने की आवाज आई, बहुत हल्की मगर स्पष्ट, आ बचाओ। उसने झट से मुड़कर देखा, लेकिन पूरा वार्ड खाली था। राम भरोसे अभी भी बेहोश थे। उसने सोचा कोई भ्रम होगा, लेकिन तभी उस बंद कमरे 13B का दरवाजा खुद ब खुद चर्र से खुल गया। वह दरवाजा हमेशा बंद रखा जाता था। अदिति ने नर्स रूम में रखी फाइलें खंगालना शुरू किया। उसे एक मोटी फाइल मिली, वार्ड 13 से जुड़ी मौतों की रिपोर्ट। 2011 में 3 मरीज एक ही रात में मरे थे। तीनों ने मरने से पहले डॉक्टर को एक ही बात कही थी, वो छाया वापस आ गई है। 2015 में एक जूनियर डॉक्टर ने वार्ड के उसी 13B कमरे में फांसी लगा ली थी। उसके आखिरी शब्द थे, उसने मुझे चुना है। फाइल के आखिर में एक हस्तलिखित नोट था, अगर रात के तीसरे पहर कराहने की आवाजें आएं तो कभी भी कमरा 13B में न जाना। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। दूसरे दिन आदित्य ने डॉक्टरों से इस कमरे के बारे में बात की, पर सबने टाल दिया। कुछ ने कहा वो ख्याली बातें हैं, कुछ ने डर से जवाब नहीं दिया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाई। उस रात उसने 13B के दरवाजे को खोला। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ एक टूटा फूटा पलंग और दीवारों पर उकेरी गई उंगलियों की खरोंचें। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम मेरी जगह लेने आई हो। आदित्य ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर उसका स्टेथोस्कोप अचानक जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह कांपने लगी। अगली सुबह आदित्य बहुत परेशान थी। रात की घटना ने उसकी नींद उड़ा दी थी। वह नर्स भार्गव से वार्ड 13B के बारे में पूछने गई, लेकिन भार्गव ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर मीनाक्षी की डायरी ढूंढो, सब कुछ वहीं मिलेगा। डॉक्टर मीनाक्षी अस्पताल की पुरानी डॉक्टर। आदित्य ने रिकॉर्ड रूम में घंटों ढूंढा और आखिरकार एक पुरानी धूल से अटी डायरी मिली।
नीले रंग की चमड़े की जिल्द वाली, जिस पर उर्दू में लिखा था, जंजीरों में बंधी आत्मा की कहानी, डॉक्टर मीनाक्षी। उसने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। 30 अक्टूबर 2015। मैं डर चुकी हूं, तेरा बी में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है। डायरी के पन्नों पर वो सब कुछ लिखा था जो कभी अस्पताल में हुआ था। रहस्यमयी मौतें, अदृश्य छायाएं और एक नीली औरत का जिक्र जो हर नई रात को दिखती थी। वो औरत सफेद गाउन में आती है, उसके पैरों से खून बहता है और वह उन मरीजों के सिर के पास खड़ी रहती है जो रात के तीसरे पहर मरते हैं। डॉक्टर मीनाक्षी ने लिखा था कि एक बार उन्होंने उस औरत को टोकने की कोशिश की और उसी रात उनके केबिन में आग लग गई थी। डायरी में आखिरी बात थी, अगर कोई मेरी डायरी पढ़ रहा है तो याद रखना, वो तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी और फिर पीछा नहीं छोड़ेगी। डायरी पढ़ने के बाद आदिति को हर चीज में उस नीली औरत की परछाई नजर आने लगी। अस्पताल की खिड़कियों में, शीशों में, यहां तक कि पानी के गिलास में भी। एक रात वह वार्ड में राउंड पर थी, तभी अचानक एक व्हील चेयर खुद ब खुद चलने लगी, सीधा 13 बी के दरवाजे की ओर। अदिति ने हिम्मत जुटाकर देखा, व्हील चेयर पर कोई नहीं था, पर उसकी सीट गीली थी, जैसे कोई बैठा हो और उसका खून रिसा हो। तभी उसे खिड़की पर एक अक्स दिखा, एक औरत जो बिना आंखों के बस गड्ढों वाली सॉकेट से घूर रही थी। अगली सुबह अस्पताल में कोहराम मच गया। वार्ड 13 का नया मरीज जो एक एक्सीडेंट केस था, उसकी रात में मौत हो गई। मौत के समय कोई अजीब बात दर्ज नहीं हुई, मगर उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी, मानो उसने कुछ देखा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण अज्ञात, पर दिल का दौरा असामान्य रूप से तेज, जैसे उसने कुछ बेहद डरावना देखा हो। यह तीसरा केस था सिर्फ 2 हफ्तों में। अदिति को यकीन हो गया, यह आत्मा अभी भी वार्ड 13 बी में कैद है। अदिति ने एक दिन अस्पताल के सबसे पुराने वार्ड बॉय हरिनाथ से बात की, जो 1985 से वहां काम कर रहा था। हरिनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, वो आत्मा एक नर्स की है, शांता। 1999 में उसने इसी 13 बी कमरे में आत्महत्या की थी। उसे एक डॉक्टर ने धोखा दिया था। वो गर्भवती थी और जब सच्चाई बाहर आई तो सबने उसे पागल कहा। उसने अपने खून से दीवार पर लिखा था, मैं लौटूंगी, सबको देखूंगी। उसके बाद हर साल कोई ना कोई मरता है। वार्ड 13 में उसकी आत्मा अब सिर्फ बदला चाहती है। उसी रात आदिति को फिर से कराहने की आवाजें आईं, लेकिन इस बार वह डरी नहीं। उसने हाथ में डायरी ली और 13 बी के कमरे में चली गई। कमरे में घुप अंधेरा था। एक कोने में किसी औरत की साया सी झलकती थी। अदिति ने हिम्मत से कहा, तुम शांता हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। औरत की आकृति अब साफ दिखने लगी। बिखरे बाल, फटे होंठ और आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम मेरी जगह आई हो, अब तुम ही रहोगी। और तभी डायरी में से एक पन्ना खुद ब खुद बाहर गिरा। उस पर खून से लिखा था, चौथी रात मेरी होगी। डॉक्टर आदिति अब डर और हिम्मत के बीच जूझ रही थी। डायरी के खून से लिखे शब्द चौथी रात मेरी होगी उसके दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। उसने नर्स भार्गव से पूछने की ठानी, नर्स भार्गव, क्या शांता की आत्मा को किसी ने देखा है? नर्स ने सिर झुका लिया, फिर कहा, देखा नहीं, महसूस किया है, और जिन लोगों ने देखने की कोशिश की वो लौटे नहीं। फिर एक बात जोड़ी, चौथी रात जब आती है, वार्ड की घड़ी की सुइयां उलटी चलने लगती हैं। अदिति ने वार्ड 13 में खास तौर से एक दीवार घड़ी लगवाई। चौथी रात जब घड़ी ने 2:47 दिखाया, अचानक उसकी सुइयां उलटी दिशा में घूमने लगीं। इसी समय कमरे का तापमान गिरा और अस्पताल के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। तभी कमरे के कोने से वही आवाज आई, तू अब मेरी है। अदिति ने देखा, शांता की आत्मा दीवार पर रेंग रही थी। उसके बाल छत से उलझे हुए थे और आंखें सीधी अदिति पर टिकी थीं। पर इस बार अदिति ने भागने की जगह सवाल पूछा, तुम क्यों फंसी हो, तुम्हें क्या चाहिए? शांता की आत्मा चुप रही, लेकिन उसकी उंगलियों से खून टपकता रहा और वह घुटी हुई आवाज में बोली,
मेरी मौत झूठ थी, मैं मारी नहीं गई थी, मुझे मार दिया गया था। आदित्य ने अगले दिन अस्पताल के रिकॉर्ड विभाग से 1999 की नर्स शांता की केस फाइल मांगी। फाइल मिसिंग बताई गई, पर एक पुराना कंपाउंडर रतन ने आदित्य को एक बंद लॉकर की चाबी दी। उसमें एक मोटी फाइल थी। केस नंबर 13B/1999। शांता फाइल में लिखा था, डॉक्टर नीलेश तिवारी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप, गर्भावस्था के दस्तावेज गायब, अचानक आत्महत्या केस बंद। फाइल पर लाल स्याही से लिखा था, क्लोज्ड बाय इन्फ्लुएंस, मतलब मामला दबाया गया था। अब शांता की आत्मा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। चौथी रात के बाद हर रात 13B कमरे के बाहर खून के निशान दिखने लगे। वार्ड में 2 मरीजों को अचानक दौरे पड़े और दोनों ने मरने से पहले कहा। वो आई थी नीले गाउन में। अदिति को अब लगने लगा था कि अगर उसने सच सामने नहीं लाया तो वो अगली हो सकती है। अदिति ने एक प्लान बनाया। वो उसी गाउन को पहनकर 13B कमरे में जाएगी जो शांता पहनती थी और आत्मा से सीधे संवाद करेगी। नर्स भार्गव और हरिनाथ ने उसे चेताया, अगर वो तुम्हें पहचान लेगी कि तुम जीवित हो तो वापस नहीं आने देगी। पर अदिति ने कहा, अगर मैं पीछे हटी तो अगला कोई और मारा जाएगा और यह सिलसिला कभी रुकेगा नहीं। रात के ठीक 3 बजे अदिति नीले नर्सिंग गाउन में 13B के कमरे में गई। वहां दीपक जलाए, गंगा जल छींटा और डायरी हाथ में लेकर आत्मा को पुकारा। शांता प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, दर्द था। तू मेरी तरह क्यों बनी है? अदिति बोली, मैं तुझे न्याय दिलाने आई हूं। तेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। तभी आत्मा चिल्लाई, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसने मुझे धोखा दिया। नीलेश तिवारी। कमरे की दीवारें कांपने लगीं, बल्ब फटने लगे और कमरे में गंध भर गई जलते मांस की। अदिति जमीन पर गिर पड़ी और तभी उसने देखा आत्मा की उंगलियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। अदिति जमीन पर बेहोश पड़ी थी। वार्ड 13B की दीवारों पर खून से लकीरें बन चुकी थीं, जैसे किसी ने वहां पूरी कहानी उकेरी हो। नर्स भार्गव और वार्ड बॉय हरिनाथ उसे उठाकर ICU में लाए। उसकी धड़कनें तेज थीं, लेकिन होश नहीं था। पर उसकी मुट्ठी में डायरी का पन्ना दबा था। पन्ने पर लिखा था, डॉक्टर नीलेश तिवारी वो नाम जो मौत से भी छिपा बैठा है। होश आने के बाद अदिति ने ठान लिया, अब पीछे नहीं हटेगी। उसने इंटरनेट और मेडिकल काउंसिल के रिकॉर्ड्स में खोज शुरू की और चौंकाने वाला सच सामने आया। डॉक्टर नीलेश तिवारी वर्तमान में नीरज त्यागी के नाम से काम कर रहा था, कोठारी अस्पताल में ही सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट बनकर। वह आदमी जिसने शांता का शोषण किया, उसकी आत्महत्या के पीछे जिम्मेदार था, अब भी उसी अस्पताल में था। आदिति ने वार्ड 13B में शांता की आत्मा को फिर से बुलाया। इस बार उसके साथ एक आईना था और आईने के पीछे CCTV कैमरा। शांता, तेरा दोषी यही है। आदिति ने डॉक्टर नीरज त्यागी का नाम लिया। कमरे में अचानक बर्फ सी ठंडक फैल गई, दीवारें धुंध से ढक गईं और फिर आत्मा प्रकट हुई। उसने पूछा, वो कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर 2 में, आदिति ने कहा। उस रात अस्पताल के पूरे ऑपरेशन विंग में लाइट चली गई, CCTV बंद और हर डिवाइस फेल। OT2 में मौजूद डॉक्टर नीरज, असली डॉक्टर नीलेश, एक ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा था। तभी चारों ओर से दरवाजे बंद हो गए। खून दीवार से बहने लगा और ऑपरेशन टेबल पर मरीज की जगह शांता की आत्मा लेटी हुई थी। नीरज चीख पड़ा, ये मजाक है क्या? पर जवाब आया, मजाक नहीं सजा है। शांता की आत्मा ने अपने आसपास की मशीनों से बिजली पैदा की और डॉक्टर नीरज के शरीर को उसी तरह जकड़ लिया जैसे ICU में मरीजों को बांधा जाता है। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। शांता चुपचाप खड़ी रही, फिर कहा, तूने मुझे पागल कहा, गलत ठहराया, मेरी कोख को अपवित्र समझा। अब मैं तेरी आत्मा को अकेलेपन में सड़ा दूंगी। और अगले ही पल डॉक्टर नीरज की चीखों के साथ उसका शरीर बेहोश होकर गिर पड़ा। अदिति भागती हुई OT2 पहुंची।
लेकिन वहां कोई नहीं था, न डॉक्टर नीरज न कोई और। पर दीवार पर खून से एक पंक्ति लिखी थी, अब मैं चैन से सो सकती हूं। और कमरे के एक कोने में शांता का नर्सिंग बैग रखा था, साफ और नया। अगले दिन से अस्पताल में कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। वार्ड 13B को दोबारा खोल दिया गया, लेकिन वहां आज भी एक खाली बेड रखा है। अदिति अब सीनियर डॉक्टर बन चुकी है, मगर उसके कमरे में आज भी वह नीली डायरी रखी है। उस पर अब खून के धब्बे नहीं, बस एक शब्द लिखा है, धन्यवाद।